हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपको नवोदय 2024 का पेपर निकालना है तो उसके लिए इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। बहुत ही जरूरी सवाल है और बार बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंबे की जरूरत पड़ेगी यदि प्रत्येक खंबे की दूरी 20 मीटर हो? हर एक खंबा 20 मीटर पे लगाना है, तब इसके लिए कितने खंबे की जरूरत पड़ेगी आपको ये बताना है। तो ये आपका आयताकार जो है वो मैदान है। आयताकार मैदान की लंबाई जो है वो 240 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इस पर चारों तरफ आपको तार खींचने के लिए खंबे लगाने हैं और हर खंबे के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है। तो आपको बताना कुल कितने खंबे लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इस खेत के चारों तरफ की जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई कितनी है। और किसी भी खेत या कोई भी आयताकार चीज होती है जिसके आपको चारों तरफ की लंबाई अगर ज्ञात करनी है तो उसी को उसका परिमाप कहते हैं। और आप लोग जानते हो उसका जो परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से। 2 गुना लंबाई कितनी है? यहां पर 240 मीटर है और चौड़ाई 120 मीटर है। इसको हम जोड़ लेंगे। 2 गुना ये कितना हो जाएगा? 0, 4 2 6 और 2 और 1 3, 366 गुणा 2। इसकी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 नहीं, 360 गुणा 2, 360 की 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 720 मीटर। तो ये टोटल इस खेत के चारों तरफ की बाउंड्री है। लेकिन एक खंबे की जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। कुल कितने खंबे लगाने होंगे हमें ये बताने हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे? कुल खंबों की संख्या, कुल खंबों की संख्या बराबर जो इसका परिमाप है 720, उसको एक खंबे के बीच की जो दूरी है 20 मीटर, इससे भाग कर देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 72 कटेगा 36। तो यहां पर कुल खंबों की जो संख्या है वो 36 खंबे यहां पर लगेंगे इस चारों तरफ इस खेत के तार लगाने में। ठीक है बच्चा, समझ में आया? अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज कौन से हैं? 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज आपको बताने होंगे। तो इस तरह आपको निकालने के लिए गुणज का सबसे पहले क्या करना होगा? जिन भी संख्याओं के आपको उभयनिष्ठ निकालने हैं उनका आप लैसे निकाल दीजिएगा। लैसे तो सभी बच्चों को आता ही है, अगर नहीं आता तो बच्चों की तैयारी करनी आपकी बेकार है। लैसे निकाल लेंगे। 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3 ऐसी रहेगा, 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो लासा कितना आ गया? लासा आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कितना लैसे आ गया? 24 आ गया। अब हमसे पूछा गया प्रथम 3 गुणज कौन से होंगे। तो सबसे पहला गुणज होगा बच्चों हमारा 24। ठीक है। दूसरा गुणज कितना होगा? 24 में 2 से गुणा कर लीजिए। दूसरा गुणज आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, दूसरा गुणज 48 हो जाएगा। और तीन गुणज की बात करिए, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा? इसी के लैसे में 3 से गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 एक साथ 72। तो कितने हो जाएंगे? तीनों गुणज आपके 24, 48, 72। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के सवाल बच्चों बार बार लगातार पेपर में पूछे जाते हैं और इसी तरह के सवाल आपके पिछले साल के पेपर में भी आए थे 2023 में, और 24 में भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक विद्यालय में 27% विद्यार्थी अनुपस्थित थे। 27% विद्यार्थी अनुपस्थित थे तथा 511 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो भाई अनुपस्थित थे कितने? 27%। तो उपस्थित कितने हो जाएंगे ये देख लीजिए। उपस्थित यहाँ पे विद्यार्थी हमारे हो जाएंगे 100। टोटल प्रतिशत 100 होता है। 100 में से अनुपस्थिति को माइनस कर दीजिए। 100 में से माइनस करेंगे 27 को, 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे बचा 9 में से 2 गए 7। कितना हो गया आपका? 73% विद्यार्थी जो थे वो उपस्थित थे। और विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी है? 511। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थी x है, तो x बराबर कितना? x बराबर कितना होगा? 511 गुणा 100 बटे में कितना? 73। इसको आप काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 73 से 7 बार कटेगा। 511, 100 सते 700। तो कुल विद्यार्थी जो थे यहाँ पे कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या 700 हो जाएगी। अगला देखिए। और इस तरह के सवाल आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे चक्षु प्रकाशन की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है आपकी नवोदय 2024 की तैयारी के लिए। और इस बुक को आप जो है अपने नजदीकी बुक सेलर से भी खरीद सकते हैं या फिर आप लोग इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसकी खास बात यह है इसमें 2500 विकल्प प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट और 10 सोल्व पेपर होंगे। और ये जो सोल्व पेपर है आपके बच्चों 2014 से लेकर 2023 तक के जो है सारे के सारे इसमें सोल्व पेपर दे दिए गए हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका 1800 विकल्प है, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल्व पेपर मिल जाएंगे। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। किसी वेटिंग लिस्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 800 का
3.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा? तो बच्चों ये क्या हमारा, ये मूलधन होता है, इसको हम मूलधन बोलते हैं, ये हमारी दर है। और वार्षिक ब्याज दर से ब्याज क्या होगा? वार्षिक यानी कि समय, यहां पर 1 वर्ष दिया गया है, समय बराबर कितना? 1 वर्ष दिया गया। आपसे पूछा ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 कर दो। मूलधन कितना है? 800 रुपए। दर कितनी है बच्चों? 3.5%, 3.5, और समय है 1 वर्ष। बटे में 100 करोगे, 100 से 800 कटेगा, 8 बार 100 अठे 800। कितना बचा? 8 गुणा 3.5। 3.5 की 8 से गुणा कर दोगे तो 8 पंजे 40, 8 के 24, 4 28। कितना हो गया? 28 रुपए। कितना हो गया? 28 रुपए। 100 अठे 800। तो इसका सही आंसर होगा 28। यहाँ पे ऑप्शन बच्चों गलत दिया गया है, इसका आंसर जो है 28 होगा। ये 98 की जगह 28 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही खास है। 7 के 9 गुणजों का योगफल क्या होगा? 7 के 9 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो बच्चों 7 के 9 गुणज का योगफल पूछा है। तो मैंने आपको पहले भी इस तरह के सवाल कई बार बताए कि 7 लिखिएगा, जितने गुणज निकालने 9 और उससे एक ज्यादा 10, और गुणा भाग कर दीजिए 2 से। 2 से 10 कटेगा 5 बार, गुणा कर लो, 5 9 45, 7 गुणा 45, 45 की 7 से गुणा करेंगे, 45 के आप 7 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। कितना हो गया? 315। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। तो बच्चों ये इस तरह के 5 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके लगातार पेपर में आते रहते हैं। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले सवाल आप लोग आसानी से समझ सको और आपके समझ में भी आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।